नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोई स्किन की, ग्लोई मेकअप की। हम जब मेकअप करें तो कैसे वो ग्लोई होता है। तो ऑब्वियसली मैं बात करने वाली हूँ आज हाइलाइटर्स की, मेरे फेवरेट हाइलाइटर्स की और कुछ स्ट्रोब क्रीम्स की। मतलब ग्लो की बात करने वाली हूँ, ठीक है। कुछ अपने फेवरेट हाइलाइटर्स और स्ट्रोब क्रीम्स भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी हाइलाइटर्स हैं, स्ट्रोब क्रीम्स हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, वो ये कब एक्चुअली आपको ग्लो देते हैं, कब अच्छे लगते हैं। आप इनको मेकअप के साथ कैरी करते हो तब भी, विदाउट मेकअप थोड़ा बहुत हल्के फुल्के ग्लो के लिए आप कैरी करते हो तब भी ये आपको एक्चुअली बहुत प्यारी वाली शाइन देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके फेस पे तब जब आपकी स्किन एक्चुअली हेल्दी होती है, रियल में वो हेल्दी होती है, तब ये चीज़ें बहुत अच्छे वे से काम करती हैं। ये तब बहुत ज़्यादा नकली लगते हैं जब आप अपनी स्किन केयर तो करते नहीं हो, अंदर से भी आप अपनी स्किन का कोई ख्याल वगैरह नहीं रखते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में रहते हो और उसके बाद में आप मेकअप के ऊपर हाइलाइटर या स्ट्रोब क्रीम्स अंडर मेकअप अपना यूज़ कर लेते हो, तो एक्चुअली ये आपको थोड़ा नकली तो लगवाती हैं, क्योंकि अंदर से वो जो स्किन है वो हेल्दी नहीं है। तो अंदर से आपको अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। अपने खाने के अंदर जितना ज़्यादा न्यूट्रिशंस ऐड कर सको उतना अच्छा हेल्दी आपको खाना खाना चाहिए। आपके खाने के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए और शुगर वगैरह, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वगैरह थोड़ा सा कम होना चाहिए। और साथ के साथ आपको पानी पीना चाहिए, अलग अलग तरीके का पानी बना बना करके पीना चाहिए। सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक आपको ढेर सारा पानी पीना चाहिए, या आपकी स्किन को ग्लो करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। फेस के ऊपर थोड़ा बहुत पूरे दिन में एक बार 2 से 3 मिनट के लिए आइस ज़रूर लगाना चाहिए, ये भी आपकी स्किन को अच्छा बनाने में, यूथफुल बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक्सरसाइज करनी चाहिए, जब आपकी बॉडी में से पसीना निकलता है तो भी आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये अगर चीज़ें आप करते हो तो आपकी स्किन जो है उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। अच्छा खाते हो, व्यायाम करते हो, अच्छा पानी पीते हो और अपनी स्किन केयर करते हो। स्किन की केयर आप रेगुलर बेस पर करते हो, अपनी स्किन टाइप को समझते हुए वैसे प्रोडक्ट्स लेते हो और केयर करते हो, तो डेफिनेटली जितने भी मैं हाइलाइटर्स और जितनी भी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए काम कर जाएंगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रोब क्रीम से। मेरे पास हैं ये 4 स्ट्रोब क्रीम्स, आपको इतने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत होती है। मुझे एक्चुअली स्टॉक भी है और इसमें से ये तो मैंने नई ली है, बाकी मेरी थोड़ी पुरानी है, ठीक है। तो ये है डॉट एंड की स्ट्रॉबेरी ड्यू इन द स्पॉटलाइट स्ट्रोब क्रीम। ये अगर मैं ड्यूब कहूँ तो इसका है। ये है मैक की दो, मेरे पास 2 अलग अलग शेड्स हैं और ये मैंने सबसे ज़्यादा, अगर मैं कोई स्ट्रोब क्रीम कहूँ तो मैंने यही यूज़ की थी। मैं पैसे जमा करती थी ये वाली स्ट्रोब क्रीम को ख़रीदने के लिए, मुझे इतनी अच्छी और नेचुरल लगती है, ठीक है। उसका ड्यूब बहुत सस्ते में आपको ये मिल जाता है, एग्जैक्ट ड्यूब है, एग्जैक्ट ड्यूब। मैं अगर आपको दिखाती भी हूँ तो ये देखो, ये मैंने लगाई यहाँ पर मैक की, ठीक है। और इसको मैं, बिल्कुल लगेगी ही नहीं कि आपने कुछ लगा रखा है, ये आपको मेकअप करने के पहले लगानी होती है। आप मेकअप के ऊपर भी हल्का फुल्का से अपना लगा सकते हो, मेकअप के ऊपर भी लगा सकते हो, मेकअप के नीचे भी लगा सकते हो, मेकअप नहीं कर रहे हो, हल्का ग्लो चाहिए तब भी लगा सकते हो। लेकिन मेरी पहली वाली शर्त याद रखना, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ मैंने लगाई है मैक की स्ट्रोब क्रीम, देख रहे हो कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत नेचुरल लगता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लगाई है डॉट एंड की, बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं है। यहाँ मैंने लगाई है ये और यहाँ मैंने लगाई है डॉट एंड की। कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। रियल आइज़ से भी देखने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगता है, कोई भी फ़र्क नहीं लगता है। बस ये है कि ये अगर आपने लगा ली और एक बार लगाई और आपका मैटर सॉल्व्ड है। ये थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है हल्की से डल हो जाती है, बट ठीक है, इतने पैसे में इतना काफ़ी है। ये थोड़ी महंगी आती है, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती आती है और इसमें आपको बहुत अच्छे ऑफ़र मिल जाते हैं, इसमें अच्छे ऑफ़र नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी डॉट एंड की स्ट्रोब क्रीम। आप इसको मेकअप के अंदर भी लगा सकते हो, मेकअप के बाद भी लगा सकते हो, अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके भी लगा सकते हो। ग्लो के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, ठीक है।
अब बताती हूँ मैं आपको मैक की। ये मैक के 2 हैं। ये मैंने बहुत टाइम से यूज़ किए हुए हैं और इसका पहले मेरे को टेस्टर मिला था और कुछ मैंने प्रोडक्ट लिया था, लिपस्टिक्स ली थी तो टेस्टर फ्री आया था तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तब मैंने ये लिए थे। और इसके अंदर ये अलग अलग 2 शेड हैं, एक गोल्डन है, एक ये है रोज़ गोल्ड पिंक वाला जो शेड आता है ना वो है, ठीक है। नाम ही मिट गया यार, इस वाले का गोल्डन वाले का ना नाम मिट गया है तो नाम नहीं मैं देख पा रही हूँ, पर इसका दिख रहा है मुझे पिंक लाइट। और ये बहुत अच्छी वाली स्ट्रोक क्रीम है, अगर आपका बजट है अलाउ करता है देन बिल्कुल आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बहुत नेचुरल, एकदम सटल ग्लो देता है आपको, अच्छा फील करवाता है। मेकअप के अंदर मैं इसको लगाती हूँ। मैं बीबी क्रीम के अंदर एक्चुअली इसको मिक्स करके लगाती हूँ। समटाइम्स मैं बीबी क्रीम भी नहीं लगा रही होती, सिंपल मॉइस्चराइज़र लगा रही होती हूँ तो मैं इसको लगा लेती हूँ और ऊपर से मैं अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत प्यारा ग्लो देता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना मैक का। अब ये मैं आपको बताती हूँ, इसकी मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये थोड़ी सी बेबी लोशन टाइप की खुशबू है इसकी, बहुत प्यारी खुशबू लगती है इसकी। मैं ना इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा सटल है और इसका नाम है मिस क्लेयर प्रेस्टीज ल्यूमी लेयर प्राइमर 3D वॉल्यूम इल्यूमिनेटर फॉर ऑल स्किन टाइप्स मेड इन कोरिया, ऐसा लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। मिस क्लेयर का है, मेरे पास ये बहुत ज़्यादा पुराना है, मुझे नहीं पता अब ये ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है, मिलता है या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया है, पर मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये देखो मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ, इतना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। मैं इसकी खुशबू की वजह से इसको पसंद करने लगी थी। अभी मुझे पता नहीं है, अगर मुझे दिखेगा ना इसका ऑनलाइन अगर ये मिल रहा होगा तो मैं इसका लिंक आपके लिए ज़रूर डाल दूँगी। ये तो ट्राई कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो। ये अराउंड 1000 और मे बी 1200 रुपीज़ का है। ये 3000 प्लस का आता है ईच, 3000 या 3500 रुपये का एग्जैक्ट प्राइस अभी का मुझे नहीं पता, मेरे दोनों हैं और ये मतलब ख़त्म हो जाएंगे तभी ऑब्वियसली मैं परचेज़ करूँगी, तो ये मेरे पास पुराने रखे हुए हैं। और ये है, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। लेकिन है ना इसका जो ग्लो है वो मैं थोड़ा सा कहूँगी कि पार्टी टाइप्स है, चंकी पार्टिकल्स वगैरह तो नहीं है बट थोड़ा पार्टी टाइप्स है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे स्ट्रोब क्रीम्स। अब मैं दिखाती हूँ आपको थोड़े से हाइलाइटर्स। मेरे पास इतने सारे हाइलाइटर्स हैं और इसमें से ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। आप इसके पैन देख के ही समझ सकते हो। बस एक ये नया है, ये वाला ही मैं बता देती हूँ चलो पहले आपको। यह है नायका का हाइलाइटर, यही सबसे नया है। सिर्फ ये इकलौता हाइलाइटर अभी तक है जिसका अभी तक पैन हिट नहीं किया है मैंने, क्योंकि ये नया भी है। नया इन द सेंस की हो गया होगा मुझे कुछ 6 महीने या 1 साल, मुझे नहीं पता। कोई सेल आई थी नायका की, मैंने तब ये लिया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अच्छा है, सटल है और चंकी नहीं है। मेरे किसी भी हाइलाइटर के अंदर चंकी पार्टिकल्स नहीं हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा ग्लिटर ग्लिटर हो गया है आपके फेस के ऊपर। बहुत ज़्यादा नेचुरल सटल ग्लो देता है, तो ये वाला आप ले सकते हो, ठीक है, अच्छा हाइलाइटर है। पर मैं आपको सारे के सारे बेस्ट दिखाने वाली हूँ। तो ये है नायका का हाइलाइटर और ये है हमारा वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर स्टिक है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा सटल ग्लो देता है। कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाती हूँ, यहाँ लगा के आपको मैं दिखाती हूँ, देखो। और आप इसको अच्छे तरीके से ऐसे से कर दोगे, बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत अच्छा। कोई चंकी, एक सिंगल चंकी पार्टिकल होता है ना वो भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का अपना मेगा ग्लो, ये इल्यूमिनेटर स्टिक फॉर्म में आता है ये। तो स्टिक फॉर्म में होता है ना, तो आप ऐसे करके लगा लो और हल्का सा ऐसे टैप 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 कर लो और काम बन गया। ये भी आप विदाउट मेकअप यूज़ कर सकते हो और अपने मॉइस्चराइज़र के साथ में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। मेरे हाथ से सामान कितना गिर रहा है यार, मुझे आते नहीं ना ऐसे वाले वीडियोस बनाने, बट ठीक है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं बना देती हूँ। ये भी है हमारा वेट एंड वाइल्ड का। एक्चुअली ना वेट एंड वाइल्ड के ऊपर कोई ऑफ़र थी, मैंने तब लिया था। वेट एंड वाइल्ड की मैंने लिपस्टिक भी ली थी, तो कोई ऑफ़र थी, मैंने तब लिया था। ये इसका तो पैन ही आप देख सकते हो, इसके तो पैन को भी मैं टच कर चुकी हूँ। ये मेरा काफ़ी पुराना वाला हाइलाइटर है और इस शेड का नाम है ब्लॉसम ग्लो,
वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटर। ये बहुत प्यारा वाला हाइलाइटर है। अगर मेरे जैसी स्किन टोन है आपकी तो ले सकते हो, अगर मेरे जैसी नहीं है तो इसके अंदर एक दूसरा शेड भी आता है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो दूसरा शेड आई थिंक थोड़ा सा अलग टोन में है। आप देख लो अपने स्किन टोन की, स्किन का जो आपका टोन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मुझे ये सूट करता है तो मैं ले लेती हूँ। और एक हाइलाइटर आई थिंक पूरी ज़िंदगी चलता है, इतने सारे हाइलाइटर्स ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि मुझे शौक़ है और काफ़ी सारे पुराने पुराने, कभी कभी होता है ना कि आप बोर भी हो जाते हो कभी कभी प्रोडक्ट से, तो ये तो कई साल पुराना है, मुझे याद भी नहीं है ये कितने साल पुराना है, क्योंकि मैं साथ में ही 2 हाइलाइटर्स मैंने लिए थे और उनको यूज़ किया था। ये उसके साथ लिया था, मैं आपको बताती हूँ। ये है अपना मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, इसका भी मैं पैन हिट कर चुकी हूँ। और इसका जो शेड है मेरे पास वो है, कौन सा शेड है यार, ये बहुत पुराना है, रोज़ गोल्ड 050 रोज़ गोल्ड। ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है, आप यूज़ करने के तरीके से ही समझ गए होंगे। पैन हिट कर दिया मतलब आप समझ लो कि कितना किसी ने इसको यूज़ किया होगा। ये दोनों हाइलाइटर्स मेरे बहुत ज़्यादा पुराने हाइलाइटर्स हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हाइलाइटर्स हैं, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद का, हाँ, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। ये देखो, ये ऐसा है, एकदम नेचुरल लगता है। मेरा कोई भी हाइलाइटर अगर उसमें चंकी पार्टिकल हुए, मैं उसे यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं बहुत एकदम चेक कर करके हाइलाइटर्स खरीदती थी। अब तो मैंने खैर बंद ही कर दिया, क्योंकि मैं बस बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं खरीद सकती हूँ, बस हो गया। ये है अपना शुगर का, अच्छा ये वाले का मैंने आपको वो नहीं दिखाया, ये दोनों सेम ही है, ये और ये ना सेम है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, शेड वगैरह में भी फ़र्क नहीं है। जो मैंने वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पर लगाया, उसी के ऊपर आपको ये मेबेलिन का लगा करके दिखाती हूँ। ये ना सॉफ्ट बहुत है, ऐसे कुशनी काइंड ऑफ है। अगर आपको इन दोनों में से कोई लेना होगा ना, मैं आपको ये वाला सजेस्ट करूँगी, ये लेना, इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। हालांकि शेड देखा जाए तो दोनों का सेम ही है, कोई ख़ास फ़र्क है नहीं, और बिल्कुल भी चंकी नहीं है, बिल्कुल भी चंकी नहीं है, ठीक है। इसके बाद वाला ये जो है, ये है LA कलर्स का स्ट्रोबिंग इल्यूमिनेटर पाउडर। तो ये इस तरीके का आता है, इसका पैन भी देख लो, इसको तो मैंने इतना गंद तरीके से यूज़ किया है ना, देख रहे हो, इसका भी पैन में टच कर चुकी हूँ। बहुत प्यारा हाइलाइटर है, ये ले सकते हो आप। इसका शेड सनसेट शाइन, ये भी मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसका और इसका टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम है, पर टेक्सचर के उसमें अगर मैं बात करूँ, दिस वन इज़ अनबीटेबल। ये मेबेलिन वाला है, ठीक है, ये LA गर्ल वाला है। बट अगर टेक्सचर की बात करूं और आपको ऐसे मूजी टेक्सचर चाहिए हो, बहुत प्यारा वाला टेक्सचर चाहिए हो, ऐसे मतलब हाथ लगाओ और आपको मज़ा आ जाए, आप यही लेना, ठीक है। और अगर मैं टेक्सचर वगैरह की बात नहीं करूं, नॉर्मल अच्छा सटल प्यारा बिल्कुल इसके जैसा कलर, तो आप LA वाला भी ले सकते हो, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ लगा करके दिखाती हूँ आपको। आपको कहीं पर भी किसी में भी कोई चंकी पार्टिकल देखा? क्योंकि है ही नहीं, किसी में भी नहीं है, सारे नेचुरल हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। एक ये है, ये मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, ये है शुगर का कौन सा वाला हाइलाइटर इसको बोलेंगे, जेली टाइप्स, ठीक है। ये मेरा बहुत पुराना है, सूख भी गया है, सूख गया इन द सेंस इसकी जेली चिपक गई है अंदर की तरफ। इसका एक प्रॉब्लम लगता है मुझे, ये ना बड़ा इकट्ठा सा हो जाता है प्रोडक्ट, एकदम ऐसे जैसे दिखाती हूँ, रुको आपको, इसमें नेल्स है ना, इससे लगा के दिखाते हैं। हाइलाइटर बहुत अच्छा है, मगर जब आप अप्लाई करते हो फेस के ऊपर ना, तो अभी तो ठीक है, ये तो चिपक गया ना, ये जब नया नया आता है ना, इसकी जेली जेली टाइप होता है, ऐसे हिलता रहता है ये, इसका ना प्रोडक्ट है ना बहुत ज़्यादा ना इकट्ठा हो जाता है, चिपक सा जाता है, मतलब आपको ना अप्लाई करने में बड़ी दिक्कत आती है। और एक और चीज़ थी मुझे जो इसके साथ फील हुई थी, मैं शादी में गई थी और मैं शादी में इसको क्यों लेके चली गई थी, और मैंने जब उसको अप्लाई किया तो मैंने ब्लश लगाया था, ब्लश के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऐसे करके हाइलाइटर को टैप किया और उसमें ना थोड़ा सा वो ऐसे प्रोडक्ट है ना स्टिक हो गया, ऐसे चिपक गया जगह जगह जाके, तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करने लगी ना, मेरा सारा का सारा ब्लश और सारा का सारा
कार्यक्रम ही खराब हो गया। तब से मुझे समझ में आया कि भाई इसके साथ घर पर ही एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, बाहर जाकर के इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बिल्कुल इसके लिए तो नहीं कहूँगी। मैंने लिया था, आप देख ही सकते हो इसकी जेली पूरी सूख गई है। मुझे ठीक है अब लगा सकती हूँ क्योंकि सूख गया है तो नहीं, प्रोडक्ट जो है ना वो इकट्ठा हो रहा है। पर ये जब जेली जेली फॉर्म में होता है ना तो इसका प्रोडक्ट जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है। सटल है ये भी, चंकी पार्टिकल किसी में भी नहीं है। मैंने आपको जितने दिखाए हैं इसमें से किसी में भी चंकी पार्टिकल नहीं है, किसी भी स्ट्रोब क्रीम में चंकी पार्टिकल्स नहीं है। सारे के सारे बिल्कुल सटल हैं, अच्छे हैं, नेचुरल लगते हैं। इनमें से कोई भी ले सकते हो। बजट कम हो स्ट्रोब क्रीम का तो यही लेना बेस्ट है। बहुत प्यारी वाली स्ट्रोब क्रीम है। और हाइलाइटर में मेरे को वैसे का पता नहीं है यार कौन सा कितने का है, बट मैं अगर आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा साल पुराना है, ये ले लेना। ये ले सकते हो। वेट एंड वाइल्ड में सेल वगैरह बहुत अच्छी आती है, इवन मेबेलिन में भी सेल बहुत अच्छी आती है, ले सकते हो। एलए कलर वाला ले सकते हो, ये वाला नहीं लेना। ये वाला ले सकते हो बट ओके ओके, ये तीन में से कोई भी ले सकते हो, तीनों अच्छे लगे थे मुझे। ये अच्छा है आपके बैग में डालने के लिए, ठीक है, पर ध्यान देना इसका कैप खुल गया तो हो जाएगा कार्यक्रम, ठीक है। तो ये अच्छा है, बजट बहुत बढ़िया है आपका, ले सकते हो। तो ट्राई करना ज़िंदगी में एक बार। मैंने भी ऐसे ही सोचा था ज़िंदगी में एक बार मैक का स्ट्रोब क्रीम तो लूँगी, महंगा होता है, लेकिन पसंद इतना आया कि मैं इसे लेती रहती हूँ। ये मुझे पसंद है, ठीक है। तो अगर बजट अच्छा है तो ले लेना। ये मिल जाता है ऑनलाइन तो पक्का आपके साथ तो शेयर करूँगी, मैं भी खरीदूँगी। मेरा ख़त्म हो गया ये वाला, थोड़ा सा बिल्कुल प्रोडक्ट बचा हुआ होगा। इट्स वेरी 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 गुड, ठीक है। तो ये थे स्ट्रोब क्रीम्स और हाइलाइटर्स। और बाकी अंदर से ग्लो करो यार, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, खुश रहो, अच्छा खाओ पियो, अपनी स्किन की केयर करो। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट लगाते हो आप तो एक अलग ही लेवल पे आप ग्लो करते हो, एक अलग ही लेवल पे आपकी जो स्किन है वो अच्छी लगने लग जाती है। अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।